हाय वीवर्स, वेलकम टू ऑल नवीनता यूट्यूब चैनल। केयू की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया हुआ आपके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, आई होप सभी को पता चल गया होगा क्योंकि ये पैटर्न कल आया था। मैं बिज़ी थी, कल से सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। अभी फ्री हुई हूँ जस्ट अभी, और अभी आपके लिए नोटिस अपलोड कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो केयू की तरफ से क्या आपका पैटर्न निकल कर आया है एग्ज़ाम्स को लेकर, वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी केयू के स्टूडेंट्स हैं, बीएड के स्टूडेंट्स हैं या फिर अदर कोर्सेज़ के, सभी के लिए ये जो पैटर्न है वो लागू होने वाला है। ठीक है, और जो कोर्सेज छोड़े गए हैं जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं होंगे वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपके जो यूजी पीजी के टर्मिनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो होंगे आपके 10 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। डेट शीट भी आ चुकी है, अगर आपको डेट शीट देखनी है तो आप डेट शीट देख सकते हो। यहाँ पर होंगे आपके मेन मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके होने वाले हैं। रीअपेयर के भी यहाँ पर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। रीअपेयर उनके होंगे जो कि टर्मिनल सेमेस्टर या फिर ईयर में थे। ठीक है, जो इंटरमीडिएटेड सेमेस्टर रीअपेयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ टर्मिनल सेमेस्टर रीअपेयर वाले स्टूडेंट्स के यहाँ पर एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होने वाले हैं। आपका इंटरेस्ट किस में है आप उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स दे सकते हो। ठीक है, तो जो यूजी के आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं वो हो जाएंगे आपके 10 सितंबर से, एंड जो पीजी कोर्सेज़ के एग्ज़ाम हैं वो भी आपके इस 10 सितंबर से ही स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो भी यूजीसी नेट द्वारा शेड्यूल तैयार किया गया था। उसके बाद आपके यूजी पीजी टर्मिनल सेमेस्टर रीअपियर्स और इवन सेमेस्टर के यहाँ पर एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी। और जो आपके एलएलबी हैं, बीए एलएलबी एंड पीबीए एलएलबी, इन कोर्सेज़ को छोड़कर आपके सभी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि इन कोर्सेज़ के एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल की बात की गई है कि प्रैक्टिकल आपका कैसे होगा। आपका प्रैक्टिकल जो कंडक्ट कराया जाएगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड में आपका प्रैक्टिकल होगा। आफ्टर एग्ज़ाम्स के बाद आपका प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसके बाद जो आपका रोल नंबर अपलोड होगा वो वेबसाइट पर हो जाएगा। जो केयू की जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है या फिर जो आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पर जो डाउनलोड है वो आप कर सकते हो, यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर जो भी आपका डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, उनके माध्यम से भी आप अपना जो रोल नंबर है वो देख सकते हो, आप वहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, ईमेल के माध्यम से भी आपको आपका रोल नंबर पहुँचा दिया जाएगा। और जो भी आपकी वेबसाइट होगी यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर 10 बजे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी डेट शीट होने वाली है, जिस डेट शीट के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग 10 बजे आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। ठीक है, ये तो सबको पता ही है कि आपको एग्ज़ाम्स करना कैसे हैं। ठीक है, तो जो भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है। जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो अपने क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर, यहाँ से ये वेबसाइट है केयू की, इस पर 10 बजे अपने पेपर डाउनलोड आप कर सकते हो। ठीक है, और उसकी एक सॉफ्ट कॉपी बनाकर, उसकी एक पीडीएफ फाइल बनाकर, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में आपको मेल करनी है, या फिर जो भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको मेल करनी है। ठीक है, आपको अपने क्वेश्चंस पेपर को पेज पर लिखना है, A4 साइज़ आपको पेज लेना है, उस पर आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और उसकी पीडीएफ फाइल बनानी है स्कैन करके, और वो पीडीएफ फाइल आपको भेज देनी है ईमेल आईडी पर, या फिर जो भी आप अपने कॉलेज को भेज सकते हो, या फिर कॉलेज ने जो ग्रुप बनाया हुआ है, जो भी आप अपने टीचर से कॉन्टैक्ट करके इस बारे में पूछ सकते हो। ठीक है, और पीडीएफ फाइल कैसे बनानी है वो मैं बता दूंगी आपको। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या की है यूनिवर्सिटी ने, यहाँ पर आपका जो कोर्स होगा उसका 50% ही आपको एग्ज़ाम देना है। जैसे आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है तो अभी 40 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम से देना होगा, सिर्फ 40, मतलब हाफ पेपर आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट बहुत ही अच्छा फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि कोरोना की जो सिचुएशन चली हुई थी उसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था स्टूडेंट्स का, और टाइमिंग भी आपको कम नहीं दिया गया है, पूरे 3 घंटे आपको मिलेंगे, और पेपर भी हाफ है और टाइमिंग आपको वही दिया गया 3 आवर्स का। ठीक है, और यहाँ पर कैंडिडेट अपने डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चंस पेपर सोल्व करके। जो भी रिमोट एरिया में स्टूडेंट्स रहते हैं जहाँ पर नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक है, उनको क्या करना है, A4 साइज़ में अपने पेपर जो पेपर होता है उस पर अपने
क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो लिखने हैं और मैक्सिमम जो पेज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 20। ठीक है। A4 साइज़ आपको पेपर लेना है। A4 साइज़ होता है, अगर किसी को नहीं पता तो बता दूं, जो आप फ़ोटोकॉपी कराने के लिए जाते हो, जो बिल्कुल नॉर्मली साइज़ होता है फ़ोटोकॉपी कराने का, उसको कहा जाता है A4 साइज़। ठीक है। तो उस साइज़ पर आपको पेपर देना है। ठीक है। और यहाँ पर नीचे बताया गया है कि कैसे कैसे आपको अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कैसे सीरियल नंबर और पेज नंबर लिखना है उस पर, जो भी आपके आंसर जिस सीट पर आप देने वाले हो, और फर्स्ट पेज पर आप ये सब डिटेल लिखोगे। ठीक है। जो आपका फर्स्ट पेज होगा उस पर आपको अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है या फिर अपना रोल नंबर लिखना जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका आएगा, एडमिट कार्ड जो होगा आपका। उसके बाद आपको अपना नेम लिखना है, पेपर नेम लिखना है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय कैंडिडेट, कितने पेजेस पर कैंडिडेट ने अपने आंसर दिए हैं वो लिखने हैं, सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं, ये सब इन वर्ड लिखना है आपको, सेमेस्टर लिखनी है, सेमेस्टर है या फिर ईयर है, क्लास कौन सी है, कोड ऑफ पेपर यहाँ पर लिखना है और डेट ऑफ एग्ज़ाम्स यहाँ पर लिखना है कि किस डेट में आपका एग्ज़ाम्स हुआ था। ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको यहाँ पर अपने पेजेस पे लिखना है। ओके। और आगे बताया गया है कि जो कैंडिडेट है उनको information and roll number, paper code, page number, attach page and sheet used she will be required to complete all the process. Send the soft copy of her answer book in PDF format through email ID to the concerned department, institute, college within the specified period. 3 hours आपको मिलेंगे। देखिए, जब आपका टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा ये कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ यहाँ पर। जब आपको पेपर डाउनलोड करना है अपनी वेबसाइट से या फिर अपने मेल के माध्यम से, जब आप स्टार्ट करोगे मतलब डाउनलोड करोगे पेपर को, वो भी इंक्लूड होगा 3 आवर्स में। आप पेपर कंप्लीट करते हो, लिखते हो, वो भी 3 आवर्स में होना चाहिए। और उसके आप एक PDF फाइल बनाकर और उसको अपलोड करने का टाइम भी, सभी जितना भी टाइम होगा आपका एग्ज़ाम से करने का, सारे का सारा 3 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत टाइम मिल जाएगा आपको। ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है, अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है फ़ोन में से डाउनलोड करने में या फिर फ़ोन से अपलोड करने में अगर किसी को दिक्कत आ रही है, आपने आंसर वहाँ पर नेटवर्किंग नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम अगर वहाँ पर किसी भी स्टूडेंट्स को हो रहा है, तो प्रेजेंट आपका जो डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, उनको आप हार्ड कॉपी अपनी आंसर बुक की वो डिपॉजिट कराओगे। ठीक है। जल्द से जल्द आपको अपनी हार्ड कॉपी डिपॉजिट करानी है अपने इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में या फिर अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है। और यहाँ पर ये बताया गया है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स का एक दिन में 2 पेपर हैं तो वो उसको अटैम्प्ट करने होंगे, जैसे मॉर्निंग में भी हैं और इवनिंग में। मॉर्निंग में तो रेगुलर वालों के होंगे और इवनिंग में रीअपीयर के हैं। तो हो सकता है किसी की बैक आई हो, जैसे सेकंड सेम है उसमें बैक आई हो, या फिर कोई भी सेम उसका हो सकता है उसमें बैक आई हो, तो दोनों जो पेपर हैं वो आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। और किसी भी सीट पर आपको फ़ोन नंबर नहीं लिखना है, किसी भी सीट पर आपको फ़ोन नंबर नहीं लिखना है अपने आंसर सीट पर। ठीक है। और आपको जो पेन यूज़ करना है वो ब्लू एंड ब्लैक पेन आप यूज़ करोगे ओनली, रेड, ग्रीन, अदर कोई भी कलर का पेन आप यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू आप पेन यूज़ कर सकते हो हेडिंग्स लिखने के लिए या फिर आप अपने एग्ज़ाम्स देने के लिए। ठीक है। और पेपर अटैम्प्ट करने से पहले आपको ये ज़रूर देखना है कि आपने सही पेपर आपने डाउनलोड किया है या नहीं, कहीं दूसरे का पेपर तो आपने डाउनलोड नहीं कर लिया। अच्छी तरीके से आपको उसको चेक करना है। ठीक है। अपनी जो भी ईमेल आईडी पर आपको अपने पेपर के आंसर जो है वो सेंड करने हैं। ठीक है। और तो मुझे नहीं लगता आप पे काम किए हैं। और यहाँ पर देखो पेपर पैटर्न यहाँ पर दिया गया है कि आपको कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, कैसे पेज, ये आपका मास पोज कर लीजिए, फर्स्ट पेज है, इस तरीके से आपको सारी डिटेल यहाँ पर भरनी है। पेज नंबर आपको ज़रूर लिखना है, यहाँ पर पेज नंबर लिखना है। और प्रत्येक मतलब हर पेज पर आपको सिग्नेचर ज़रूर करने हैं। ठीक है। आपको सिग्नेचर ज़रूर करने हैं। ठीक है। जैसे एक पेज के ये 2 साइड हो जाते हैं तो आपको लास्ट नीचे आकर यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं उस पेज पर। ठीक है। तो उसके बाद ये जैसे पेज नंबर 20 आ गया, कोड पेपर आपको लिखने हैं, फिंगर रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं। ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये
सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद प्रोसेस आपका, ठीक। तो यही एक केयू की तरफ से नोटिफिकेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपके काम की है, और अगर आप केयू से हैं तो इस इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, कैंडिडेट को अपने सिग्नेचर ऑन ईच पेजेस ऑफ द आंसर शीट, ठीक है। विदाउट सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी वैलिडेटेड। तो प्रत्येक पेज पर या फिर ईच पेजेस पर आपको अपने सिग्नेचर ज़रूर करने हैं, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा आप कि पेजेस पर सिग्नेचर करके वगैरह आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ फाइल आपको बनाकर अपलोड करनी है। पीडीएफ फाइल कैसे बनानी है, कैम स्कैनर आप यूज़ कर सकते हो, और उससे पीडीएफ फाइल कैसे बनती हैं वो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट आने वाले 1-2 वीडियो के बाद। तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगी, तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आप एट ए टाइम अगर उस टाइम पर करो तो आपका टाइम ओवर ना हो जाए, ठीक है। तो यही नोटिफिकेशन थी आपके साथ शेयर करनी थी। लेट हो गए हैं आज, लेकिन कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन तो पहुँचाने मेरे आपके साथ काम है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू।